बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये राजा बाबू की सरकार है। ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली संघी मानसिकता वाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। और डानी अंबानी के लिए चौकीदारी करने वाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। जेपीसी की मांग को क्यों ठुकरा रही है सरकार, उसके पीछे का रीजन जान लीजिए। अब आरएसएस भी खुल करके आ गई है, बीजेपी भी मैदान में खुल करके आ रही है। नहीं, अडानी का विरोध, देश का मैं बताना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री भी आ गए हैं जो भविष्य के आसाराम साबित होने वाले हैं। तो कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, आसाराम भी बड़े प्रिय थे, मोदी जी के धर्मगुरु माने जाते थे, मोदी जी आशीर्वाद लेते थे। धीरेन्द्र शास्त्री से भी तमाम भाजपाई नेताओं के मधुर रिश्ते हैं। सिर्फ इस मामले में जानते हैं कहां पेच फंस रही है कि आरएसएस प्रमुख और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये बतावें कि इस घोटाले का चाइना से क्या कनेक्शन है, ये बताते हैं। देश से ही जानना चाहता है। और एलआईसी, एसबीआई इनके बाप की जागीर है, मोहन भागवत के बाप की जागीर है। कल तक को बेरहम कह रहा कि ब्राह्मणों ने जातिवाद का बीजारोपण किया है। आरएसएस क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कलमा पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता है सनातनी है, वो आप ही सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहे हो? भाई साहब, हिंदू धर्म में कोई नहीं होता है। सनातन धर्म के धर्मगुरु केवल अगर कोई होता है तो जगत गुरु शंकराचार्य होता है, धीरेन्द्र शास्त्री होती। जैसे जो नकली कथावाचक साधु हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। जिस तरह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत मिल करके अपने मित्रों को बचा रहे हैं। पंडित राहुल गांधी ने तो कई बार कहा है कि नहीं कि ये सिर्फ 2 उद्योगपति मित्रों के लिए। जब वहां से राफेल का सौदा हुआ था, मामला फंसा, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जालिम ये गई फ्रांस भाग करके, वो भी खुलासा हुआ। अभी आप देखते जाइए। आईटी सेल तो लेकिन आरोप लगा रहा है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं, एक के बाद एक पत्रकारों पे आरोप लगा रहा है कि ये पत्रकार, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो रवीश कुमार है ये इनकी साजिश है, महुआ मित्रा जो सांसद है ये इनकी साजिश है, ये लोग मिल रहे हैं। ये तो सर, अजय हम मिल रहे हैं, किसी से मिला? अडानी और मुकेश अंबानी को आप पूरा देश बेच दोगे, एयरपोर्ट बना, किसके पैसे से? टैक्स कौन देता है? इस देश का मजदूर देता है, इस देश का किसान देता है, इस देश का हर वो व्यक्ति देता है। भाजपा की सरकार, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? उन्हीं मजदूरों ने बनाई है बीजेपी की सरकार और पूर्ण बहुमत से। अरे वो धोखे में है, पुलवामा की सच्चाई नहीं आई। ये तो अपने सैनिकों को मरवा करके कफन की राजनीति करते हैं, कफन के नाम पर, सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है। आप बताइए, देश की एलआईसी डूब रही है, जिसे जीवन से पहले और जीवन के बाद भी कहा जाता है। एसबीआई डूब रही है। ये बताइए कितना गुजरात से पैसा लाए? 4-5 भाग चुके हैं। आपके कहने से 5 व्यापारी भाग चुके हैं नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, 5 व्यापारी भागे हैं नहीं देश छोड़ करके? इस सरकार में तमाम व्यापारी देश छोड़ करके घोटाला करके भाग रहे हैं। और अरे विजय माल्या भगा, मेहुल चौकसी भगा, ललित मोदी भगा, और तमाम तरह के लोग भगे। और लोगों ने क्या कहा, अच्छा अडानी भी कल भाग जाएंगे तो क्या होगा? विरोध कर दिया लोगों ने, भागेंगे। आप बता रहा हूँ कि वो तो इजराइल भागा पड़ा है, इजराइल में है, देश हिंदुस्तान में नहीं है।
और कुछ दिन बाद वही अभी आपने देखी होगी प्रधानमंत्री जो इजराइल के उनके साथ की फोटो आती है किसकी, सब कुछ ठीक है, वो तो आएगा। तो बदनाम आप बता, अरे मैं बता रहा हूँ, यहूदियों के इजराइल के नक्शे कदम पर मोहन भागवत और बीजेपी चल रही है। देश में फांसीबाजी ताकतें जो हैं हावी हो गई हैं। आप कर रही है भाजपा को, और क्या कर रही है? बदनाम कर रही है, अरे बदनाम कर रही है। अरे जो पहले ही से नंगा हो उसे और नंगा क्या किया जाएगा? ये तो नंगे हैं सब। जो नाथूराम गोडसे जैसे नपुंसक व्यक्ति का, जानते हैं सनातन धर्म में, तो आप सब कह रहे हैं, जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उसका क्या योगदान था भाई? बहुत बड़ा देश अरे महात्मा गांधी की, हमारे सनातन, सुन लीजिए पहले, देश के बाद पहले सुनिए। सनातन धर्म में कहा जाता है जो मजलूमों पर, गरीबों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पे अत्याचार करता है उसे नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम नपुंसक था, नपुंसक था। नाथूराम का इसमें क्या लेना देना? क्या लेना? भाई ये बताइए घोटाला हुआ है कि नहीं? है कह दीजिए हमको भी अब 10 करोड़ लोन दिला दें, हमारे पास कुछ नहीं है। अडानी कितना उसके लिए बिजनेसमैन बनना लॉस पड़ता हुआ है, है, लेकिन वो फिर ऊपर जाएंगे। कैसे उभर जाएंगे, कैसे उभर जाएंगे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कैसे उभर जाए? तू जी हाँ? लोगों को लूट लूट के उबार देंगे आप। जीएसटी और बढ़ा के हाँ? सड़क वगैरह जो बन रही है इसमें अदानी का बहुत बड़ा रोल है। देश क्या में जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं रेलवे कुछ नहीं बन रहा। एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं, तमाम कुछ बेच 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 करके इनको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये सब गलत है। अडानी अंबानी जो है इस देश को बर्बाद करने पर, और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मंशा है। देश सुरक्षित हाथों मैं में है, कहीं मोदी जी के सुरक्षित हाथों नहीं में है, कहीं सुरक्षित है। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के बैंक सुरक्षित नहीं है। दरअसल क्या है, अंग्रेजों की पद्धति को अपनाते हुए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का काम ये है कि ये दोनों जो मिल करके भारत देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, और इसलिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। और कुछ है सिर्फ हाँ? बदनाम करने के सिवा बदनाम नहीं, और कुछ है? ये आया खुल करके सामने आया कि नहीं आया? एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए जेल नहीं गया था। इन्हीं का बंगारू लक्ष्मण थे। हाँ, इनके तमाम अभी अफसाने खुलेंगे। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसी जंतर मंतर पर तमाम पहलवान जो है धरना प्रदर्शन किए कि महिलाओं का शोषण होता है भाजपा की सरकार में। तो इसे देखना पड़ेगा कि मेन मकसद में मामला है क्या। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भ्रष्ट को पढ़ो, व्यभिचारियों की ये सरकार है। ये सरकार देश के लिए बिल्कुल घातक साबित हो रही है, और इस सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आपका भी काम है, हमारा भी काम है। सरकार में अभी बजट आया, उसमें आपने देखा ताई ने बोला कि प्रतिव्यक्तियां बढ़ गई देश में, हाँ। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अरे वाह वाह वाह, क्या चाहिए? तेल का रेट कम हुआ, सरसों के तेल का रेट कम हुआ, आटे का रेट कम हुआ, दूध का रेट कितना बढ़ा? 3 रुपये और बढ़ गया। बढ़ रहा नहीं, टोटल 13 रुपया बढ़ा, टोटल 13 रुपया। देश भी तो विश्वगुरु बन रहा है। अरे कहाँ विश्वगुरु बन रहा? गरीबों को जो बलि चढ़ा दो, प्रमाण बम गिरवा दो ना, न यहाँ गरीब रहेंगे न देश विश्वगुरु बनेगा। और मार लगाते भारतीय फौजी, ये भारतीय फौजियों का ये हत्यारा है। जिस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोलता हो कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं किया, और रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारे देश में घुसपैठ हुई है। 20 बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित सैनिकों की शहादत। भाजपा की बदनामी की जिम्मा कांग्रेस के लोग कुछ और भी करते हैं। कांग्रेस के लोग, अरे जब तुम कुकर्म कर ही रहे हो तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही। क्या पर्दाफाश होगा? क्यों नहीं होगा? आसाराम जिनके गुरु हैं, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे, पंडित राहुल गांधी को आशीर्वाद नहीं दे रहे थे। हैं? सब भ्रष्टाचारी, लुटेरे, डकैत। हैं तो वो चमत्कार दिखा रहे हैं बागेश्वर बाबा। मैं आशीर्वाद लूं, उसको जरूरत है मुझसे आशीर्वाद ले। मैं करप्ट नहीं हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। पागल है वहाँ। हाँ? क्या करें? आसाराम को भी आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। गुरुजी थे क्या? मोदियों नहीं मान रहे, तब जेल में आजीवन कारावास हुआ। इनका भी वही होगा।